हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका मैथमेटिक्स टीचर तरुण पांडे यूट्यूब पर पढ़ा रहा हूँ इस समय क्लास 11th और 12th की मैथमेटिक्स ऑनलाइन। तो आज इस वीडियो में हम टॉपिक पर चर्चा करेंगे फंक्शन। क्लास 11th और 12th पढ़ते आप दोनों में हैं, लेकिन एनसीईआरटी ने 11th और 12th में फंक्शन में डिवीज़न किया हुआ है। तो कुछ पार्ट आप 11th में पढ़ते हैं तो और उसके बाद कुछ पार्ट आप 12th में पढ़ते हैं। तो हम आपको क्लास 11th का फंक्शन आज आपको स्टार्ट करेंगे, लेकिन 12th के बच्चे भी आप अगर देख रहे हैं तो वो देख सकते हैं कि 12th में फंक्शन चैप्टर उन्हीं को समझ में आने वाला है जिनको 11th का फंक्शन तैयार होगा या उसे आता होगा। एक बात और करना चाहूँगा मैं आपसे कि फंक्शन से पहले मेरा जो रिलेशन पार्ट 5 वीडियो है आप उसको ज़रूर वॉच कर लें। वहाँ पर आपको इस बात का एहसास हो जाएगा कि फंक्शन से पहले रिलेशन क्यों पढ़ाया जाता है। एनसीईआरटी ने जो पैटर्न डिजाइन किया हुआ है, सेट, उसके बाद रिलेशन, उसके बाद फंक्शन, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस। जानना जरूरी ये है कि फंक्शन से पहले रिलेशन क्यों पढ़ाया जाता है। फंक्शन की जब डेफिनेशन हम बोलेंगे तो आपको समझ में आएगा। देखते क्या है, मैं खुद बोल रहा हूँ फंक्शन की डेफिनेशन। अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। तो आपने कहा सर रिलेशन तो यहाँ पर इस्तेमाल ही नहीं किया, सीधे आपने बोला अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। तो ठीक है, मैं रिलेशन से स्टार्ट करता हूँ। आपने पढ़ा था रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, करेक्ट है। तो अगर रिलेशन फ्रॉम ए टू बी है तो आपने पढ़ा था रिलेशन जो होगा वो ए क्रॉस बी का सबसेट होगा। और आपने पढ़ा होगा नंबर ऑफ रिलेशंस 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस बी। अब बात आती है फंक्शन में, फिर क्या है, फंक्शन क्या है। तो सुन लीजिए, अगर मेरे पास दो ए और बी नॉन एम्प्टी सेट्स हैं तो रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, ये जो आपने बोला रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, ये फंक्शन कब कहलाएगा। अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी इज सेट टू बी फंक्शन व्हेन, एक रिलेशन जो ए से बी अप्लाई हो रहा है वो फंक्शन कब कहलाएगा। ये जो बात मैंने बोली, यहाँ से ही आपको खुशबू आने लगी क्या, कि अ रिलेशन इज सेट टू बी फंक्शन, यानी रिलेशन में कुछ कंडीशन लगा के फंक्शन बनाया जाता है। वो कंडीशन क्या है तो ज़रा सुनिएगा। अ रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी इज सेट टू बी फंक्शन इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए। इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, every element of set A is uniquely related to element of set B। ये जो बात मैंने बोली कि a relation R from A to B is said to be function if every element of set A is uniquely related to element of set B। ये वर्ड, ये जो डेफिनेशन है रिलेशन में अप्लाई नहीं होगी, रिलेशन में अप्लाई हो सकती है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि हर एक फंक्शन को आप रिलेशन कह सकते हैं। आप ऐसे समझिए कि आपने बोला अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी इज सेट टू बी फंक्शन, मतलब एक रिलेशन फंक्शन कहलाता है जब वो फला कंडीशन को फॉलो करेगा। कौन सी कंडीशन, कि जब सेट ए का हर एक एलिमेंट यूनिकली रिलेटेड होगा सेट बी से। कहना ये चाहता हूँ मैं कि जब रिलेशन में पढ़ा रहा था तो रिलेशन में ये कहीं ज़रूरी नहीं था कि सेट ए का हर एक एलिमेंट इमेज रखेगा, जबकि फंक्शन में सेट ए का हर एक एलिमेंट इमेज रखेगा। और एक बात मैंने और यहाँ पर जोड़ी, सेट ए का हर एक एलिमेंट इमेज तो रखेगा, यूनिक इमेज रखेगा। लेकिन रिलेशन में ऐसा जरूरी नहीं था। रिलेशन में सेट ए का एक एलिमेंट एक से ज़्यादा इमेज रख सकता है, डिपेंड करता है रिलेशन पर। जरूरी नहीं कि रिलेशन के केस में सेट ए के हर एक एलिमेंट का इमेज मिले। आप रिलेशन का पार्ट 5 वीडियो ज़रूर वॉच करें। रिलेशन के पार्ट 5 में मैंने यही समझाया ही है। लास्ट के 5 मिनट आखिरी वीडियो के रिलेशन पार्ट 5 के लास्ट के जो 10 मिनट होंगे वीडियो में, लगभग मैंने इन्हीं पर डिस्कशन किया है कि फंक्शन फ्रॉम, अगर रिलेशन फ्रॉम ए टू बी है तो सेट ए का हर एक एलिमेंट का इमेज हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। और रिलेशन फ्रॉम ए टू बी है तो सेट ए का कोई भी एक एलिमेंट एक से ज़्यादा इमेज रख सकता है। बट फंक्शन फ्रॉम ए टू बी में
देखिए मैंने 5 मिनट तो केवल यही आपको समझाने में लगा दिया कि रिलेशन फंक्शन कब बनता है। एक रिलेशन फंक्शन तब कहलाता है जब रिलेशन फ्रॉम ए टू बी इज सेड टू बी फंक्शन व्हेन एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज यूनिकली रिलेटेड टू एलिमेंट ऑफ सेट बी। इसका मतलब यहाँ से ये बात निकल के आती है कि हर एक फंक्शन को आप रिलेशन कह सकते हैं, बट हर एक रिलेशन फंक्शन नहीं होता। कौन से रिलेशन फंक्शन होते हैं? जिसमें सबसे पहले सेट ए के हर एक एलिमेंट की इमेज हो, हर एक एलिमेंट की इमेज हो और यूनिक इमेज हो। मैं इस बात को अपनी मैपिंग से समझाऊंगा, फिर मैं आपको ग्राफिकली समझाऊंगा वर्टिकल लाइन टेस्ट से, फिर डोमेन, रेंज और को डोमेन पर चर्चा करते हैं। तो ये जो रिलेशन है वो एफ कब हो जाता है? आर कन्वर्ट टू एफ, आर कन्वर्ट टू एफ। तो पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट है कि सेट ए का हर एक एलिमेंट इमेज रखेगा। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट है कि हर एक एलिमेंट यूनिक इमेज रखेगा। आप लिख सकते हैं रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी इज सेड टू बी फंक्शन इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज यूनिकली रिलेटेड टू एलिमेंट ऑफ सेट बी। तो मैं इसको रफ करता हूँ और अपनी बात को मैं मैपिंग से समझाने का प्रयास करता हूँ कि जैसे मैं अगर कह दूँ कि एक फंक्शन f फ्रॉम ए टू बी है, इसमें सपोज दैट मैंने यहाँ पर सेट ए और सेट बी में यहाँ पर एलिमेंट लिख दिया ए बी सी, यहाँ पर लिख दिया हमने कुछ भी लिख दिया आप पी क्यू आर एस। सेट ए के अंदर ए बी सी 3 एलिमेंट है, सेट बी के अंदर पी क्यू आर एस है। अपने मन से मैं एक मैपिंग के माध्यम से समझाने का प्रयास करता हूँ। अपने मन से एक एग्जांपल मैंने ले लिया है। मैंने कहा ए का रिलेशन पी से है, बी का क्यू से है, सी का आर से है और सी का एस से है। तो मैं क्या कहना चाहूँगा कि इज एफ फ्रॉम ए टू बी फंक्शन, मतलब क्या फंक्शन, ये जो आपके सामने मैपिंग बनी हुई है, क्या ये जो f है वो फंक्शन है? क्या ये फंक्शन की डेफिनेशन को फुलफ़िल कर रहा है? तो आप कहेंगे सर ये फंक्शन नहीं है। कारण क्या है? सर यहाँ तो हर एक एलिमेंट की इमेज है, देखिए इसकी इमेज ये है, इसकी इमेज ये है, इसकी ये 2 इमेज है, बस यही गलत हो गया। पहला पॉइंट क्या था? मतलब ऐसा नहीं कि आप गलत हो गए, हो सकता है आप वॉच कर रहे हो तो आपको मालूम है इसका जवाब, बट मैं समझाना चाहता हूँ इसका रीज़न क्या है। कि मेरा मानना ये है कि क्लास का अंतिम पंक्ति में बैठा बच्चा, उसको भी मेरी बात समझ में आए। हम यहाँ कहना ये चाहते हैं दोस्त कि यहाँ पर हर एक एलिमेंट की इमेज है। पहली कंडीशन, पहली शर्त तो पूरी हो रही है, लेकिन दूसरी शर्त यहाँ पर यह है कि यहाँ पर एक एलिमेंट की 2 इमेज हो जा रही हैं, जो कि फंक्शन में कंडीशन एग्जिस्ट नहीं करती है। फंक्शन की कंडीशन आपको मालूम है कि हर एक एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए और यूनिक इमेज होनी चाहिए। तो इसका मतलब इट इज़ नॉट अ फंक्शन, इट इज़ नॉट अ फंक्शन। तो एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज दैट ये सेट ए है, ये सेट बी है, ये एफ है, ए बी सी डी ई एफ। इसके अंदर 3 एलिमेंट है, इसके अंदर 3 एलिमेंट है। सपोज दैट ये, अब मैंने कहा कि क्या ये फंक्शन है? तो आप कहेंगे नहीं। क्यों? इसकी यूनिक इमेज है, इसकी यूनिक इमेज है, बट सर इसकी इमेज ही नहीं है। तो ये पहली वाली कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा है। पहली वाली कंडीशन क्या होती है? हर एक एलिमेंट का इमेज होना चाहिए, यूनिक इमेज होना चाहिए। तो इसका तो इमेज ही नहीं है। जब सी का यहाँ पर इमेज नहीं मिल रहा है तो हम कह देंगे कि इट इज़ नॉट अ फंक्शन। तो ये भी फंक्शन नहीं है, नो। करेक्ट है। अब हम बात करें एक अनदर एग्जांपल की। यहाँ पर 3 एलिमेंट ले रहे हैं, पॉइंट बना दे रहे हैं, ठीक है ना, आप समझदार हैं। ये ए सेट है, यहाँ बी है, यहाँ पर 3 एलिमेंट है सेट ए में और सेट बी में 2 एलिमेंट है। अब हम आपसे पूछें कि क्या ये फंक्शन है? सॉरी, अभी तो कुछ हमने मैपिंग दिखाई नहीं। जैसे मैं आपको ऐसे बता दूं तो कुछ बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हो गए कि क्या फंक्शन फ्रॉम ए टू बी यहाँ एग्जिस्ट करेगा इस मैपिंग के अकॉर्डिंग। तो दोस्त यहाँ पर कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर यहाँ पर 2 एलिमेंट का यूनिक इमेज हो गया। तो आप इस पर ध्यान न देके अगर आप अपनी भाषा पर, अपनी डेफिनेशन पर ध्यान देंगे
तो ज़्यादा बेटर फील होगा, मतलब ज़्यादा आपको अच्छा लगेगा और फीलिंग भी अच्छा आएगा, आपको फंक्शन भी समझ में आएगा, ना कि इसको ध्यान देते हुए कि इन दो का इमेज एक हो गया। देखिए आपकी पहली शर्त क्या है, आपकी पहली कंडीशन क्या है। आपकी पहली कंडीशन ये है कि सेट ए का हर एक एलिमेंट का इमेज होना चाहिए। तो देखिए भाई, कोई आदमी खाली बैठा है नहीं, सबका इमेज मिल रहा है, करेक्ट है। अब आपका दूसरा शर्त क्या है, दूसरा कंडीशन क्या है, आपका सेकंड कंडीशन क्या है। आपका सेकंड कंडीशन यहाँ पर ये है कि हर एक एलिमेंट का यूनिक इमेज होना चाहिए। तो भाई ये देखिए कि इस सेट का ये वाला जो एलिमेंट है इसका कितना इमेज है, तो एक ही ना इमेज है। इस वाले एलिमेंट का कितना इमेज है, तो एक ही इमेज है, करेक्ट है। इसका भी क्या है, एक ही इमेज है। अब आप फिर कह रहे हैं कि इन दोनों का सर एक ही इमेज है। आप उस बात पे ना जाके आप अपनी डेफिनेशन पर फोकस करें, आप अपनी डेफिनेशन को देखें। आप इससे पूछिए क्यों भाई तुम्हारी कितनी इमेज है, तो कहेगा एक। इससे पूछा जाए भाई तुम्हारी कितनी इमेज है, तो एक। इससे पूछा जाए तो एक। तो यहाँ पर आप डेफिनेशन को अगर फॉलो करेंगे तो यहाँ पर डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आपको समझ में आ रहा है क्या, कि हर एक एलिमेंट की यूनिक इमेज है, हर एक एलिमेंट की इमेज है और यूनिक इमेज है। तो ये फंक्शन है, यस इट इज़ ए फंक्शन। आप अपनी डेफिनेशन को पकड़ मजबूत करिए उसमें। और देखिए सबसे इम्पोर्टेंट कनेक्टिविटी मेंटेन होनी चाहिए। मतलब जो पहले हमने सेट पढ़ाया, सेट्स के बाद रिलेशन, रिलेशन के बाद फंक्शन। मैं चाहता तो कोई और चैप्टर स्टार्ट कर सकता था, लेकिन जो एक सीक्वेंस बना के चलेंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा और हमको भी समझ में आएगा। जो स्टूडेंट्स हमसे लगातार कनेक्टेड हैं, जो सीरियसली पढ़ाई कर रहे हैं, उनको बेनिफिट 100% होने वाला है। क्योंकि जो वीडियो जब सीरियल से बनते हैं तो कोई भी चीज़ छूटती नहीं है, और कोई चीज़ छूटती है तो आप ही कवर करा देते हैं, आप ही अपना सजेशन देते हैं कि सर ये छूट गया, ये छूट गया, आप हमें बता दीजिए। जैसा कि हमने बताया कि आपका जो कमेंट है, वो आपका जो सुझाव है, वो हमारे वीडियो का इम्प्रूवमेंट होगा। मैं इससे पहले भी आपसे चर्चा कर चुका हूँ कि जब भी हम लोग आपस में बातचीत करते हैं इस तरीके से, तो ये वन वे डिलीवरी होती है। इस वजह से हम आपकी बात नहीं समझ पाते हैं, आप कहना क्या चाहते हैं। तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी बात को कहा करें, क्या दिक्कत हो रही है। तो ये बात तो आपको समझ में आ गई कि रिलेशन और फंक्शन में डिफरेंस क्या है। तो फंक्शन और रिलेशन में डिफरेंस यही है कि जैसे मैं लिखूं, जैसे कोई आर फ्रॉम ए टू बी है, सुनिएगा बहुत ध्यान से, और यहाँ पे मैं लिखूं फंक्शन फ्रॉम ए टू बी है। तो देखिएगा दोस्त, यहाँ पर सेट ए को हम डोमेन नहीं कह सकते इन जनरल, लेकिन यहाँ पर डंके की चोट पे आप कहेंगे ए को डोमेन। समझिएगा हम यहाँ पर क्यों कह रहे हैं, क्योंकि रिलेशन फ्रॉम ए टू बी में सेट ए का हर एक एलिमेंट इमेज दे ऐसा ज़रूरी नहीं है। जो रिलेशन को फॉलो करेगा वही एलिमेंट इमेज देगा। रिलेशन के अंदर सेट ए के अंदर ज़रूरी नहीं कि हर एक एलिमेंट रिलेशन को फॉलो करे, सेट ए का हर एक एलिमेंट इमेज रखे ऐसा ज़रूरी नहीं है। और जो एलिमेंट इमेज रखता है, यानी जिस एलिमेंट का इमेज बनता है, जिस एलिमेंट का इमेज बनता है, वो वाला जो एलिमेंट होता है, दैट्स कॉल्ड डोमेन। तो फंक्शन में क्या होता है कि फंक्शन में सेट ए का हर एक एलिमेंट इमेज रखना चाहिए। एवरी एलिमेंट हैव इमेज एंड यूनिक इमेज। तो सेट ए के अंदर हर एक एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं ये फंक्शन है, तो इसके हर एक एलिमेंट की इमेज है, तो पूरा पूरा सेट ए डोमेन हो गया। तो सबसे पहली बात यहाँ समझ में आ गई, रिलेशन और फंक्शन में कोई पूछे कि क्या डिफरेंस है, तो सबसे पहले आप बोलिए कि रिलेशन फ्रॉम ए टू बी होगा तो सेट ए को डोमेन हम नहीं कहेंगे इन जनरल, लेकिन फंक्शन फ्रॉम ए टू बी होगा तो ए को हम डोमेन कहेंगे। यहाँ पर भी हमने आपको बताया था बी यहाँ कोडोमेन होता है, सेम थिंग यहाँ भी बी को हम कोडोमेन कहेंगे। और एक्स की, अब मैं इसको ज़रा रफ कर दूँ फिर मैं आगे क्लियर करता हूँ, फिर मैं आपको वर्टिकल लाइन टेस्ट पढ़ाऊँगा। तो जैसे मैंने कहा फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, अब फंक्शन की बात करते हैं। तो ए को मैंने बोला डोमेन और बी को मैंने बोला कोडोमेन। ए डोमेन हो गया, बी कोडोमेन हो गया। दोस्त यहाँ पर जब एफ को ए पर अप्लाई करते हैं, जब
किसी भी एलिमेंट पर f पर, जब किसी सेट A के किसी एलिमेंट पर जब हम f को अप्लाई करते हैं, समझिएगा ज़रा, जैसे A B C D, यहाँ पर मान लीजिए E F G H। सपोज दैट एक हमने अपने मन से एक फंक्शन डिजाइन किया, ये। अब आप समझिएगा, अकॉर्डिंग टू दिस मैपिंग आप सेट A को आप लिखेंगे ABCD और सेट B को लिखेंगे EFGH। तो F जब हम A पर अप्लाई करते हैं, F को जब हम A पर अप्लाई करते हैं तो हमें E मिलता है। तो E क्या हुआ हमारा? रेंज। E हमारा क्या हुआ? रेंज। B का भी रेंज क्या है? E। कोई पूछे C का रेंज क्या है तो F। D का रेंज क्या है? G। ये A क्या है? ऑब्जेक्ट। E क्या है उसका? इमेज। A अगर डोमेन है तो E उसका क्या है? रेंज। A ऑब्जेक्ट है तो ये इमेज है, ये डोमेन है तो रेंज है, मतलब डोमेन रेंज। मतलब एक ही मैपिंग लैंग्वेज में डोमेन को ऑब्जेक्ट बोल देते हैं और रेंज को इमेज बोल देते हैं। एक बात और, यहाँ पर A को हम ये भी कह सकते हैं प्री इमेज ऑफ E। आप ये बात सब लिखते चलिएगा मेरे साथ। यहाँ पर A को हम बोलेंगे प्री इमेज ऑफ E, B भी क्या है? प्री इमेज ऑफ E, C क्या है? प्री इमेज ऑफ F और D क्या है? प्री इमेज ऑफ G। सर यहाँ पर H का कोई प्री इमेज नहीं है, नहीं। और जैसा कि मैंने बताया भी था कि ज़रूरी नहीं है कि कोडोमेन का हर एक एलिमेंट का प्री इमेज हो। रिलेशन में भी यही बात मैंने बताई थी कि जो रेंज होता है वो कोडोमेन का सबसेट होता है, लेकिन सेट के हर एक एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए, ये कन्फर्म है और यूनिक इमेज होनी चाहिए। ये बस इतना याद रखिए आप। अब आपने चारों की इमेज आपने दिखा दी ना यहाँ पर EFG। अब H किसी की यहाँ पर इमेज नहीं है, ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं जिसकी इमेज H हो, तो ठीक है H ऐसा पड़ा हुआ है कोडोमेन में, लेकिन H कोडोमेन का एलिमेंट है बट इट इज़ नॉट ए एलिमेंट ऑफ रेंज। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर रेंज के अंदर EFG आया और कोडोमेन के अंदर EFGH आया। तो अब हम यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं आपसे? यहाँ पर हम कहना क्या चाहते हैं? कहना ये चाहते हैं कि क्यों ना हम सीधे सीधे F ऑफ A को ही रेंज बोल दें, जबकि हम ऐसा रिलेशन में नहीं कह पाते थे। कारण क्या है कि रिलेशन में ज़रूरी नहीं था कि सेट A के हर एक एलिमेंट का इमेज हो, जबकि F को पूरे सेट A पर अप्लाई करने पर हमें इमेज मिलना है। कोई भी एलिमेंट छूटा नहीं है, तो पूरा हम F ऑफ A को रेंज बोल दें। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर ये है कि जो रेंज होगा वो सबसेट होगा कोडोमेन का, करेक्ट है। अब यहाँ पर एक बात आती है, बात यहाँ पर ये है कि किसी फंक्शन को हम ग्राफिकली कैसे जज करें। तो मैं आपको बता रहा हूँ वर्टिकल लाइन टेस्ट। वर्टिकल लाइन टेस्ट की हेल्प से हम आपको बताएंगे किसी भी फंक्शन को ग्राफिकली कैसे चेक करते हैं। वीडियो ऑलरेडी 18 मिनट का है, तो ठीक है, इसी वीडियो में मैं कवर करूँगा। मैं 10 सेकंड के लिए आपको लगता होगा गायब हो जाता हूँ, तो नहीं, ये वीडियो मैं देखता हूँ पीछे स्क्रीन पर जाके कि कितने मिनट का हो चुका है, उसी के अकॉर्डिंग आधे घंटे से ज़्यादा का वीडियो मैं नहीं चाहता हूँ कि बने। तो देखिए वर्टिकल लाइन टेस्ट, देखिए वर्टिकल लाइन टेस्ट जो होता है वो ग्राफिकल मेथड होता है किसी भी फंक्शन को चेक करने का। मैं आपसे यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप फंक्शन को ग्राफिकली चेक करना चाहें कि गिवन क्वेश्चन इज ए फंक्शन और नॉट, तो क्लास 10th में आपने x = h और y = k के बारे में समझा होगा। मैं आपको बताता हूँ बोर्ड पर, आप समझेंगे, आपको याद भी आएगा कि अगर मैं एक कार्टेशियन प्लेन में x एक्सिस और y एक्सिस को ड्रॉ करूँ, बहुत ध्यान समझिएगा। इट इज़ ए x एक्सिस एंड इट इज़ ए y एक्सिस। अब सुनिएगा ज़रा ध्यान से। अब आप ये समझिए कि
जैसे मैं आपसे कहूँ कि x=2, इसको ड्रॉ करिए जरा ग्राफिकली। अब आप कहेंगे सर आप तो वही हमको पढ़ा रहे थे फंक्शन को कैसे चेक करेंगे ग्राफिकली, तो उसके लिए भूमिका बनाई जा रही है। तो मैंने आपको पहले बताया कि मेरा उद्देश्य होता है क्लास के अंतिम पंक्ति में बैठा बच्चा उसको भी मेरी बात पूरी समझ में आए। आप लोग मुझे रिकमेंड भी करिएगा कि जैसे कि ये जूम ऐप से बेटर मुझे लगता है कि मैं यूट्यूब पर पढ़ाऊँ, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इस वीडियो को आप एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार आप रिपीट कर करके देखिए तो आपको चीज़ें समझ में आएंगे। 2 बार आप समझ सकते हैं। कभी कभी बच्चे सामने नहीं पूछ पाते हैं, हालांकि इसका एडवांटेज है, डिसएडवांटेज है, तो ये एडवांटेज भी है। देखिए हर जगह हमें पॉजिटिव चीज़ों को ढूंढना चाहिए, माहौल अच्छा हो या ख़राब हो, हर एक माहौल में हमें पॉजिटिविटी ढूंढनी चाहिए। जैसे इस माहौल में पॉजिटिविटी यही है कि आप वीडियो को 2 से 3 बार, 4 बार, जितनी बार देखें, जितनी बार आप देखना चाहें, टीचर इरिटेट नहीं होगा। ठीक है, जैसे आप, हालांकि टीचर इरिटेट नहीं होता, लेकिन फिर भी किसी टीचर से आप 10 बार आप सवाल पूछिए, एक ही सवाल पूछिए 10 बार, तो उसे भी लगता है कि नहीं ये इस योग्य नहीं है बच्चा, या हो सकता है उसका उस क्वेश्चन को बताने के लिए उससे पहले का उसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, तभी उसको नहीं आया। योग्यता का तो सवाल नहीं उठता है यहाँ पर, लेकिन उसके पहले का, जैसे दूसरी सीढ़ी चढ़नी है तो पहले आपने पहली सीढ़ी नहीं चढ़ी, इसलिए ये क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है। तो ये बेनिफिट है, तो ये एडवांटेज भी है। तो आइए, ये भूमिका बना रहा हूँ मैं, हालांकि कई बातें पता होंगी आपको। जैसे वाई एक्सिस का मतलब कहता हूँ मैं, तो वाई एक्सिस का मतलब आप जानते हैं x=0, और एक्स एक्सिस का मतलब होता है y=0। अब x=2 क्या होती है? अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस एंड इट्स डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस इज 2, यानी x=2 वो स्ट्रेट लाइन है जिसकी डिस्टेंस y एक्सिस से 2 यूनिट है, और x=2 लाइन पैरेलल टू y एक्सिस होती है। और जो आपको मालूम होना चाहिए, जो x की वैल्यू होती है, जैसे कोई फंक्शन, सुनिएगा बहुत ध्यान से, कोई फंक्शन फ्रॉम a टू b है और यहाँ पर y=f(x) है, तो यहाँ से एक बात तो क्लियर होती है कि जो x की वैल्यूज़ होती हैं वो डोमेन होती हैं, कि जब x को रखेंगे तभी ना y मिलेगा। जब x पर f अप्लाई करते हैं, देखिए f जो होता है फंक्शन को जिस पर अप्लाई करते हैं, तो जिस पर अप्लाई करते हैं वो डोमेन, और अप्लाई करने के बाद जो आउटपुट मिलता है दैट्स कॉल्ड रेंज। फंक्शन को आप रियल लाइफ में भी यूटिलाइज कर सकते हैं। आपने जो इनपुट दिया, बीच में फंक्शनिंग सिस्टम, फिर बाद में बाहर आउटपुट निकला, हर जगह फंक्शन है, आप फील करें। इनपुट, फंक्शनिंग हुई, आउटपुट, तो इनपुट हुआ डोमेन हुआ, और जो बाहर निकला वो क्या हुआ? रेंज हुआ। अब इसी में कुछ फंक्शन होते हैं, कुछ रिलेशन होते हैं, ठीक है ना। हर एक इनपुट पर आउटपुट नहीं मिलता है, ठीक है, लेकिन फंक्शन में क्या होता है? हर एक इनपुट पर आउटपुट मिलना चाहिए, और 2 से ज़्यादा सेम इनपुट पर 2 या 2 से ज़्यादा डिफरेंट इनपुट पर सेम आउटपुट भी मिल सकता है। जैसा कि हमने अभी आपको एग्जांपल बताया था कि 2 एलिमेंट थी, उनकी इमेज सेम थी। आइए फिलहाल तो ये समझ में आ रहा है कि जो x की वैल्यूज़ हैं वो डोमेन हो गई, और इसी को आप एब्सिसा भी कहते हैं। और जो y की वैल्यू होती है, मतलब जो रेंज की वैल्यू होती है, जैसे आपसे कहें कि y=3, इसका मतलब क्या हुआ? y=3 का मतलब अ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस एंड इट डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस इज 3। सर आपने इतनी बात समझाई, इसके लिए आपको धन्यवाद, बट ये पढ़ाया क्यों गया यहाँ पर? तो मैं बता रहा हूँ कि ये बेसिक बात, हो सकता हो आप होशियार हो, लेकिन 100 में 30 बच्चे ऐसे होते हैं जो मैं पूछता हूँ, हालांकि अच्छा नहीं लगता मुझे, लेकिन ये जो एक्सपीरियंस है ना बेटा, वो यही काम आता है यहाँ पर, कि जो मैंने अपना समय एजुकेशन लाइन में दिया, एजुकेशन सिस्टम को दिया मैंने, तो मैंने यही सीखा। एट प्रेजेंट टाइम मैं x=3 लाइन पूछ लूँ कि कहाँ खींची जाएगी, तो नहीं स्टूडेंट बता पाते हैं, इसीलिए मैंने आपको ये बताया। 100 में 5 ही बच्चे इरिटेट होते हैं जब मैं ये पढ़ाता हूँ, लेकिन 95 बच्चा खुश हो जाता है कि नहीं ये भी हमको आना चाहिए, और हमें नहीं आता था। अब देखिए, अब कहेंगे सर ग्राफिकल मेथड अभी तक आपने नहीं क्लियर किया।
तो मैं अब ग्राफिकल मेथड क्लियर कर रहा हूँ। सपोज दैट स्टूडेंट्स, जैसे ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है, ये एक कोई फंक्शन है, मैंने उसका ग्राफ बनाया। एक दूसरा मैं यहाँ पर नीचे उसी के एक फंक्शन बना रहा हूँ, ये एक ये फंक्शन है और एक ये फंक्शन है। सर ये आपने बड़ा बना दिया, ये छोटा बना दिया, ये तो नाइंसाफ़ी। भाई साहब दिख रहा होगा आप सभी लोगों को। आपको ये वीडियोस कैसे दिखते हैं इसके बारे में भी आप ज़रूर जानकारी दिया करें। तो चलिए, मैंने दो ग्राफ बनाए हैं, ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, ये एक्स है, ये वाई है, एक ये भी फंक्शन है, एक ये भी फंक्शन है। मतलब फंक्शन है नहीं, मतलब दो ग्राफ है, इसमें कौन सा फंक्शन है ये हमें चेक करना है। देखिए यहाँ पर हम एक लाइन खींचें जो एक्स वाई एक्सिस के पैरेलल हो, तो जो वाई एक्सिस के पैरेलल होगी उस लाइन की इक्वेशन होगी x इक्वल टू एच। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आप कहेंगे सर h क्यों, तो भैया यहाँ से जो यहाँ तक की डिस्टेंस है वो h है। x इक्वल टू जो h है अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस एंड डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस इज h। इतनी बात समझ में आ गई होगी। और यही जो x की वैल्यू होती है इसी को हम एब्सिसा भी बोलते हैं। अब ज़रा देखिए कि ये जो एब्सिसा है वो इस ग्राफ को 3 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, 1 2 3। सपोज दैट, जैसे अगर आप समझिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इस पॉइंट को अगर लिखना है तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, यहाँ पहुँचने के लिए पहले जो एब्सिसा चलेंगे, फिर ये ऑर्डिनेट चलेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक जो एब्सिसा हुआ वो कितना हुआ है h, और ये ऑर्डिनेट कितना हुआ k1, h, k1। फिर यहाँ पहुँचने के लिए पहले आप क्या चलेंगे, एब्सिसा h, और यहाँ से आगे की डिस्टेंस बोल दीजिए k2, तो ये हो गया h, k2। फिर इस पॉइंट को लिखने के लिए क्या करेंगे आप, पहले चलेंगे h, क्यों भाई, और उसके बाद यहाँ से आगे की डिस्टेंस कितनी होगी k3, h, k3। यहीं पर सारा मुद्दा समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर एक एलिमेंट जो h है वो इसकी इमेज k1, k2 और k3 तीन आ गई। देख रहे हैं आप, मतलब किसी चीज़ को गलत का साबित करने के लिए दोस्त केवल एक एग्जाम्पल की ज़रूरत पड़ती है। एक एग्जाम्पल, अ सिंगल एग्जाम्पल कैन डिसाइड योर फ्यूचर। अ सिंगल एग्जाम्पल कैन डिसाइड इज गिवन फंक्शन इट इज ए फंक्शन और नॉट। दोस्त एक एलिमेंट की एक से ज़्यादा इमेज हो गई, बर्दाश्त नहीं है फंक्शन को। फंक्शन कहता है कि हर एक एलिमेंट की इमेज हो लेकिन यूनिक इमेज हो। आपने हर एक को छोड़िए, चेक ही नहीं किया, आपने एक यही दिखा दिया यार इस एलिमेंट की एक से ज़्यादा इमेज है, इट इज़ नॉट अ फंक्शन। लेकिन यहाँ पर आप कोई भी लाइन ड्रॉ करें एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के पैरेलल, वो ग्राफ को एक ही जगह कट कर रही है। यानी अगर ये h है तो ये k है, फिर ये दूसरा h है तो ये दूसरा k, मतलब ये h1 k1, h2 k2, h3 k3। यहाँ पर क्या एक ही h पर k1 k2 k3 मिल रहा है, यहाँ पर हर एक अलग h पर अलग k मिल रहा है, हर अलग h पर अलग k मिल रहा है, अलग h पर अलग k मिल रहा है। कहने का मतलब क्या है स्टूडेंट, इसको आप याद भी कर सकते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि अगर हम समझ लें तो ज़्यादा बेटर है। समझने से क्या होता है कि आप ज़िंदगी भर याद रखेंगे। कहने को तो हम ऐसे कह सकते हैं कि बेटा अगर फंक्शन कोई चेक करना हो ग्राफिकल तो एक वर्टिकल लाइन टेस्ट ड्रॉ करो। अगर कोई भी एक वर्टिकल लाइन अगर आपने ड्रॉ की और ग्राफ को एक से ज़्यादा पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है तो वो गिवन ग्राफ फंक्शन नहीं होगा। हो सकता है आपका काम ख़त्म हो गया भैया, ठीक है, सही बात है। मैंने पूछा कि बताओ, इतनी बात कही, मैंने क्या कहा कि एक गिवन ग्राफ है, उस पर आप कोई भी एक लाइन कहीं से भी ढूंढ के आप एक लाइन ड्रॉ करें जो वाई एक्सिस के पैरेलल हो और ग्राफ को एक से ज़्यादा पॉइंट पर इंटरसेक्ट करें। तो आपने कहा सर इट इज़ नॉट अ फंक्शन। हमने पूछा कि बताओ बेटा ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, बताओ ये फंक्शन है कि नहीं। आपने कहा सर एक क्या बहुत सारी लाइनें यहाँ दिख रही हैं, एक यही देखो 2 पॉइंट कट रहा है, ये देखो एक में बहुत सारी है। तो
अब आप कहेंगे क्या ये फंक्शन है, तो ये फंक्शन नहीं है, लेकिन जो मैंने डेफिनेशन बताई उसको याद करके आपने इसका जवाब तो दे दिया, लेकिन वो अब फील नहीं आता। जैसे यहाँ पर अब आपको फील आ रहा है कि नहीं यार ऐसा क्यों होगा। तो फंक्शन की डेफिनेशन जो थी, फंडामेंटल डेफिनेशन कि एक एलिमेंट की यार एक से ज़्यादा इमेज नहीं होती है, वो डेफिनेशन जो मूल रिजल्ट है फंडामेंटल का फंडामेंटल नहीं होता दोस्त, इसलिए फंडामेंटल याद रखना चाहिए। आखिर में यहाँ पर जो बात आई वो आई तो फंडामेंटल से ना। क्यों आपने कह दिया कि एक लाइन ऐसी ड्रॉ करो वाई एक्सिस के पैरेलल जो ग्राफ को अगर एक से ज़्यादा पॉइंट पर इंटरेक्ट करे तो गिवन फंक्शन, गिवन ग्राफ इट इज़ नॉट अ फंक्शन। तो जवाब आपको मिला। तो फिलहाल ये पूरी चर्चा के दौरान आपको ग्राफिकल टेस्ट में 1 मिनट की बात को मैं बहुत लंबा खींच देता हूँ, कभी कभी आप बोर भी हो जाते होंगे, कोई बात नहीं। तो यहाँ से एक बात समझ में आ गई कि वर्टिकल लाइन टेस्ट में कि एक एनी एटलीस्ट वन, आप कह सकते हैं कोई भी एक लाइन, एनी सिंगल लाइन drawn parallel to y axis intersect to given graph more than one point, it is not a function। y axis के पैरेलल खींची जाने वाली, ड्रॉ की जाने वाली एक स्ट्रेट लाइन जो गिवन ग्राफ को एक से ज़्यादा पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे तो दिया हुआ ग्राफ, गिवन ग्राफ फंक्शन नहीं होगा, एक से ज़्यादा बार अगर कट करे तो ये रहा वर्टिकल लाइन टेस्ट। फिर मैंने मैपिंग के माध्यम से आपको समझाया, मैंने आपको डोमेन, रेंज और कोडोमेन के बारे में बताया। इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करूंगा आपसे कि कितने फंक्शन, इसी में मैं बता दे रहा हूँ। 31 मिनट का वीडियो हो चुका, लेकिन फिर भी मैं 2 मिनट में अपनी बात ख़त्म करूँ। अब बात आती है कि नंबर ऑफ फंक्शंस की, कि कितने फंक्शंस हो सकते हैं। जैसे रिलेशन में कितने रिलेशंस हो सकते हैं ना, हाउ मेनी रिलेशंस, तो वैसे हाउ मेनी फंक्शंस। तो एक बात तो क्लियर है कि जो फंक्शंस होंगे वो रिलेशन से कम होंगे। क्यों के लिए? रिलेशन में वही रिलेशन फंक्शन होंगे जो कंडीशन को फॉलो करेंगे, एवरी एलिमेंट इज़ रिलेटेड टू यूनिकली, इस डेफिनेशन को फॉलो करेंगे। तो इसका मतलब हर एक रिलेशन फंक्शन नहीं हुआ, तो ऑब्वियसली फंक्शन का जो नंबर होगा कम होगा रिलेशन से। तो आइए जानते हैं कितने फंक्शंस होंगे। जैसे अब ये एक्चुअली में नंबर ऑफ फंक्शंस, ये जो आखिरी का पार्ट है, हो सकता है आपको इरिटेट कर जाए समझने में, लेकिन यही बात आपको समझ में आएगी जब मैं आपको पढ़ाऊँगा परमुटेशन कॉम्बिनेशन। बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत जानदार शानदार चैप्टर है, बहुत मज़ा आने वाला है इस चैप्टर को पढ़ने में। जब आप पीएनसी पढ़ेंगे उस समय ये जो बात है ना वो आपको ज़्यादा समझ आएगी। लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि जैसे एक सेट ए है और एक सेट बी है, यहाँ पर 3 एलिमेंट है ए बी सी, और यहाँ पर 4 एलिमेंट है, समझिएगा। अब मैं आपसे चर्चा करूँ कितने फंक्शन बन सकते हैं, बस इतनी चर्चा है इसमें। तो मैं इससे पूछूँ कि क्यों भाई तुम्हारी कितनी इमेज होगी, तो पहली बात तो यूनिक इमेज होगी। लेकिन मैं पूछूं तुम्हारी इमेज कौन कौन हो सकती हैं, तो ये कहेगा मेरी इमेज या तो ये होगी, या तो ये, या तो ये, या तो ये। यानी कितनी केस बने? 4। यानी इसकी जो रास्ते हैं, मैं बता रहा हूँ आपको कन्फ्यूजन होगा थोड़ा सा, लेकिन जब पीएनसी पढ़ा लेंगे तो आपको बहुत आनंद आएगा। इसकी इमेज कितनी होगी? 1 होगी, बिल्कुल सही बात है। लेकिन मैं पूछूँ कि इसकी इमेज कौन सी हो सकती है, तो होगी तो 1, लेकिन हो कौन सकती है? इसके रास्ते खुल गए 4, विकल्प खुल गए 4। ये कहेगा मेरी इमेज या तो ये होगी, या तो ये, या तो ये, या तो ये होगी 1, लेकिन कौन सी होगी इसके नहीं मालूम। इसके सामने विकल्प 4 है। इस आदमी से पूछा जाए क्यों भैया यहाँ पर 4 लोग हैं, तुम्हारी कौन सी इमेज है इसमें, तो कहेगा 1 है। तो भैया कौन सी है? तो उसके रास्ते 4 हैं, इसकी या तो ये होगी, या तो ये। इस तरीके से 4 रास्ते हैं। इससे पूछा जाए क्यों भाई तुम्हारी कितनी इमेज है, तो कहेगा भैया इमेज तो मेरी 1 ही है। तो तुम्हारी कौन सी इमेज है? तो भैया ये होगी, या तो ये, या तो ये। इसको भी नहीं मालूम, तो इसके भी रास्ते 4, इसके भी रास्ते 4। तो ये हो गया 4 की पावर 3। यानी यहाँ पर जो इस केस में फंक्शंस बने वो नंबर ऑफ़ फंक्शंस हो गए 4 की पावर 3। नंबर ऑफ़ फंक्शंस 4 की पावर 3। तो स्टूडेंट यहाँ पर आपको नंबर ऑफ़ फंक्शंस समझ में आ गया, 4 की पावर 3 होगा। इसका मतलब आप फार्मूला भी डिजाइन कर सकते हैं कि अगर कोई फंक्शन फ्रॉम ए टू बी है तो नंबर ऑफ़ फंक्शंस, ये बात पीएनसी में और अच्छी से समझ में आएगी।
नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम ए टू बी। देखो ये 4 क्या था, बी सेट बी का एलिमेंट था, तो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट बी की होल पावर नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट ए। अलजेब्रा में यही मज़ा है कि आप पहले पर्टिकुलर केस निकालिए, उसी को फिर जनरलाइज कर दीजिए। यहाँ पर 4 क्या था, बी का एलिमेंट, और ये 3 जो था वो सेट ए के एलिमेंट थे। तो कोई फंक्शन फ्रॉम ए टू बी है, कोई पूछे नंबर ऑफ फंक्शंस कितने होंगे, तो आपको बताया कि नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट बी टू द पावर नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट ए, ये फॉर्मूला है। जैसे यहाँ पर सेट ए के अंदर कितने एलिमेंट हैं, सेट ए के अंदर एलिमेंट है 3 और सेट बी के अंदर एलिमेंट कितने हैं 4, तो नंबर ऑफ फंक्शंस क्या होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट है 4 की पावर 3, तो 4 × 16 = 64, 64 आंसर आ जाएगा। और इसी में कोई पूछता कि अगर रिलेशन फ्रॉम, अगर यहाँ आर बोल देते, रिलेशन बोल देते, रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, तो आप कहते हैं नंबर ऑफ रिलेशन क्या हो जाता है 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस बी, वो आप जानते हैं। तो स्टूडेंट ऑल ओवर इस वीडियो में मैंने आपसे डिस्कशन किया, रिलेशन फंक्शन में डिफरेंस बताया आपको, रिलेशन और रिलेशन से कैसे हम इस चैप्टर में कूद के आए क्लियर किया मैंने, नंबर ऑफ फंक्शंस क्लियर किए, ग्राफिकल मेथड क्लियर किया, रिलेशन के बारे में तो पढ़ा ही चुका था फंक्शन में। अब नेक्स्ट जो वीडियो होगा मेरा, उसमें हम आपको फंक्शन की डोमेन और रेंज पर चर्चा करेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो और इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो स्टूडेंट जुड़े रहिए हमसे, पढ़ते रहिए। धन्यवाद, मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।